जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लुसेंट प्लस दृष्टि बुक का निचोड़ इतिहास का क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार से संबंधित है, हिस्ट्री का, और ये जो है दृष्टि और लुसेंट से निकाल करके हम आपके सामने लेकर आया हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। किस नदी को नेपाल की पवित्रम नदी माना जाता है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो क्या होता है आंसर? गंगा नदी को। उसी प्रकार नेपाल की पवित्रम नदी कौन है? नेपाल यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेपाल जो है बिहार के साथ साथ भारत देश का पड़ोसी देश है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य का पड़ोसी देश है नेपाल, और इस नेपाल की पवित्र नदी जो है बागमती नदी को माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, बागमती नदी। और देखिए, यह नदी जो है नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, और यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला देखिएगा, गंडक, ये पूछा हुआ प्रश्न है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना किस वर्ष समझौता हुआ था? आप पिछला वर्ष पेपर देखिएगा 2021 वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल है, उसमें ये पूछा गया था गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये समझौता हुआ था आपका 1959 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1959 ईस्वी। तो ऑप्शन बी। तो देखिए, यह परियोजना जो है भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, और इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ, और 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत और नेपाल सरकार के बीच यह समझौता हुआ था 1959 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया? व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करें, ये बिहार के पहला व्यक्ति, तो ये होगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह को। तो देखिए, 1940 ईस्वी में बिहार के रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया, और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह जी को चुना गया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को कौन फहराया था? तारीख क्या है? 11 अगस्त 1942। ये जो है पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, ये था आपका विद्यार्थियों ने। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, विद्यार्थी। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता बिहार की राजधानी पटना में कौन था? तो ये होगा आपका सैयद अहमद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, और ये प्रश्न पूछता भी है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। देखिए, पहले बिहार से ही संबंधित थे, लेकिन जब झारखंड हुआ 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग, तो उसके बाद जो है बिरसा मुंडा अब जो है झारखंड से संबंधित है। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। इसीलिए जो है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जो है बिहार से झारखंड को अलग करके 2000 में अलग किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है, 15 नवंबर। अगला देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? पाटलिपुत्र को। ठीक, पाटलिपुत्र को जो है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ये होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे है आपका बरौनी रिफाइनरी, और यहाँ पे जो है आपका बताइएगा एक झील है, झील का नाम बताइएगा कौन सा? यहाँ पे एक झील है, ठीक, उस झील का नाम बताइए। और वो झील जो है इधर ही कुछ दिन पहले रामसर स्थल में जो है उसको मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो बताइएगा बेगूसराय में मैं किस झील की बात कर रहा था। देखिए, ये जो है बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को समान बनाने के लिए बिहार सरकार ने बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट की शुरू किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बेगूसराय जिला। नेक्स्ट देखिए, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था?
बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा बिहार में था बिंबिसार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक बिहार के किस जिला में है? ये जनगणना 2011 के मुताबिक बताया गया है, तो रोहतास होगा। रोहतास का जिला मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। और सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अगला देखिए, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात की बात करें तो ये है आपका बिहार के नवादा जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। मेची नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? मेची नदी जो है ये आपका बिहार का ही है, ये जो है महानंदा का सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। और मेची तथा कंकई ये महानंदा की सहायक नदियां हैं। अगला देखिए, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल कौन था? यहाँ पे बात हो रही है बिहार राज्य का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल कौन था, तो ये होगा आपका राजकुमार परवेज। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया। बिहार के किस जिले में 1922 से 1923 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया गया था? किसान सभा का गठन की बात हो रही है, ये हुआ था आपका बिहार के मुंगेर जिला में। और किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक ना, सहजानंद सरस्वती। और मुंगेर को क्या कहते हैं? बिहार का योग नगरी के नाम से जाना जाता है। और मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा है। और मुंगेर में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला देखिए, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया जिले में किया गया था। कहां पर किया गया था? 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन ये बिहार के गया जिले में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था चित्तरंजन दास जी ने, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन की बात करें 1931 में किया था रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? 1857 की क्रांति का आरंभ जो है बिहार में किस तारीख को हुआ? ये होगा आपका 12 जून 1857। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। देवघर जो है ये अब वर्तमान में झारखंड राज्य में है। और लेकिन जब ये हुआ था 12 जून 1857 को, 1857 की क्रांति का शुरुआत, तो ये बिहार में ही कहलाएगा, अब है झारखंड में, ठीक। भिखारी ठाकुर इनमें से क्या थे? देखिए यहाँ पे बताइए, भिखारी ठाकुर इनमें से क्या थे? ये होगा आपका लोक कवि गायक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भोजपुरी का शेक्सपियर की बात करें तो ये होगा आपका भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? चावल शोध एवं विकास संस्थान की बात करें ये होगा आपका आरा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आरा कौन सी जिला का जिला मुख्यालय है? तब आपका आंसर क्या होगा? भोजपुर। उलगुलन के नाम से जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश के विरुद्ध किसने संगठित किया था? उलगुलन की बात हो रही है। उलगुलन के नाम से जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश के विरुद्ध किसने संगठित किया था? यह होगा आपका बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान की बात करें भारत में तो यह होगा आपका द्रास। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए द्रास कहां पर है? यह है आपका लेह के कारगिल जिले का एक शहर है, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किस लिए हुआ था? बांग्लादेश का जो है नया देश बनाने को लेकर के हुआ था, ठीक। बांग्लादेश जो है आपका 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इस समय जो है रक्षा मंत्री भारत के थे, ये था आपका जगजीवन राम जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। रामनाथ कोविंद भारत के जो है वर्तमान में राष्ट्रपति, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आप बताइएगा भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए सर्च इंजन के जनक के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता है? सर्च इंजन, देखिए यहाँ पे सर्च इंजन के जनक के रूप में जाना जाता है एलन एम टेज।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए एलन एमटेज को सर्च इंजन के जनक के रूप में जाना जाता है और पहला सर्च इंजन आर्ची है। देखिए गूगल भी आपका एक सर्च इंजन ही है, लेकिन गूगल जो है बाद में पॉपुलर हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराना चीज को भूल जाइएगा। पहला सर्च इंजन जो है आर्ची ही है, ठीक, ये गूगल की तरह ही है और गूगल इंजन सर्च इंजन के रूप में एलन एमजेट को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा पहला सर्च इंजन कौन है, आर्ची। तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तापमान की एसआई यूनिट की बात करें तो ये होगा आपका केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए तापमान को आमतौर पर थर्मामीटर से मापा जाता है जो मुख्य रूप से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के कई तापमान पैमानों में चिन्हित होता है। अगला देखिए खुर्जा मिट्टी भारत के किस राज्य में पाया जाता है? खुर्जा मिट्टी की बात करें ये भारत के उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो देखिए खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा शहर है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है खुर्जा मिट्टी, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस हड़प्पा कालीन स्थल ने एक जुताई का क्षेत्र का प्रमाण प्रदान किया है? तो यह होगा आपका कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कालीबंगन जो है एक प्रसिद्ध सिंधु शहर है जो 1953 में एक घोष द्वारा खोजा गया था और यह राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, ठीक। माथेरान हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? माथेरान हिल स्टेशन की बात करें ये होगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए घमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तबला है? घमोट जो है ये एक स्वदेशी पारंपरिक तबला है, उस राज्य का नाम है गोवा, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य एक आवृत्ति सीमा में लगभग कितने हर्ट्ज तक ध्वनियों का पता लगा सकता है? एक आवृत्ति सीमा में लगभग कितने हर्ट्ज तक ध्वनियों का पता लगा सकता है मनुष्य? तो ये होगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? सीजर कप जो है ये एक खेल से संबंधित कप है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये होगा आपका फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? देखिए गुजरात में विधानसभा की बात करें तो कितना है? जैसे कि बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? 243। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि गुजरात में विधानसभा की सीटें कितना है, तो आप आंसर कीजिएगा 182। मतलब गुजरात में जो है विधानसभा की सीट 182 है, इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, यही विधानसभा के सीट के मुताबिक ही इसका ऊंचाई तय की गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 182 मीटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल मूर्ति है और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के कौन सा मंत्री थे? तो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार की बात करें तो ये होगा आपका सर फ्रैंक व्हिटल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए सनौली सीमा भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? कौन सी सीमा? सनौली। सनौली सीमा जो है भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? तो यह होगा आपका भारत और नेपाल के बीच सनौली, तो ऑप्शन ए। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इतिहास वाला ये पुस्तक है गुलामगिरी। इस पुस्तक के लेखक थे ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ज्योतिराव फुले जो है भारत के जाति प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ओट्टम थुलाल क्या है? ओट्टम थुलाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है? ओट्टम थुलाल की बात करें तो ये होगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए एंजाइम। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? एंजाइम लाइपेज जो है शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? ये होगा आपका अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। वालियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? वालियार बांध की बात करें तो ये केरल के पलक्कड़ जिले में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो देखिए इस बांध का निर्माण जो है वालियार नदी के ऊपर हुआ है और इस नदी के नाम पर ही वालियार बांध रख दिया गया है, जो कि केरल राज्य में है। और केरल राज्य के किस जिला में है? पलक्कड़,
पलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जीव की संरचना और उनके भागों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव की संरचना और उनके भागों के अध्ययन को कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन के पहले तीर्थंकर की बात करें, ये होगा आपका ऋषभनाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है, ऋषभनाथ। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गरीबों की गाय कहते हैं बकरी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है, बकरी। देखिए अब एक प्रश्न आपके लिए रखा है जो कि बहुत ही आसान है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बिहार केसरी किसे कहते हैं। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कीजिए। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पिछला वीडियो देख सकते हैं बिहार पुलिस का, और यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आ चुका है, तो आप इन चीजों को तब तक देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय बिहार।